मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। जम्मू कश्मीर में फिर लौट रही है रौनक, फिर मुस्कुरा रहा है कश्मीर। सेब की नगरी से मसालों की मलिका बनी जुबेदा, कश्मीर में शुरू किया अपना ब्रांड। और उधमपुर की पहाड़ियों से उठी गुड़ की खुशबू। सबसे पहले बात करते हैं वादी कश्मीर की, जहां पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी कसीदगी के बाद सीज फायर के बाद से जिंदगी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। जम्मू कश्मीर के पत्नीटॉप में सैलानियों की चहलकदमी लौट आई है और वादियों में गूंजने लगी हैं हंसी की आवाजें। साथ ही स्कूलों की घंटियां फिर से बजने लगी हैं और बाजारों में रौनक ने फिर से दस्तक दी है। कश्मीरियों की जिंदा दिली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हौसले कभी हार नहीं मानते। जम्मू कश्मीर एक बार फिर सैलानियों के इस्तकबाल को तैयार है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें बताती है कि जख्म भरे जा सकते हैं, बशर्ते दिलों में मोहब्बत और उम्मीद जिंदा हो। इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले और उसके बाद भारत पाकिस्तान के दरमियान बढ़ी कशीदगी और फिर सीज फायर के फैसले के बाद सयाह इन दिनों जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में वाक़े पटनी टॉप की जानिब रुख कर रहे हैं। इस हिल स्टेशन की ठंडी फिजा और हरियाली ने सयाहों को अपनी जानिब खींचा है। मौसमी गर्मा में छुट्टियों के इस मौसम में यह इलाका अब एक बार फिर गुलजार हो उठा है और यहाँ आकर सयाह भी बेहद मुतमईन हैं। यहाँ 2 नाइट से हम होटल में ठहरे हुए हैं। यहाँ की सभी प्लेसेस हमने देखी, लेकिन यहाँ बहुत सेफली हमें फील हुआ और हमने काफी एंजॉय किया। बच्चों के भी बहुत गेम्स आदि सब कुछ है, बच्चों ने भी यहाँ बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर अच्छे प्लेसेस है, आर्मी की फुल सिक्योरिटी है, पब्लिक का सपोर्ट है और ये हम सेफ फील कर रहे हैं। जो एंजॉय हम कश्मीर में नहीं कर पाए वो हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ अच्छे गार्डन है, बच्चों के खेलने के लिए दो तीन स्पॉट है, वहाँ बच्चों ने भी पूरा एंजॉय किया और हम यहाँ सेफ फील कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी कहिए या फिर सयाहों का जम्मू कश्मीर देखने की चाहत, काफी तादाद में लोग इस खूबसूरती का दीदार करने यहाँ पहुंचे। खाली पड़े होटल अब बुकिंग से भर चुके हैं और बाजारों में चहल पहल दिखाई दे रही है। होटल वालों की आमदनी में इजाफा हो रहा है और इस शोबे से जुड़े हुए लोगों की रुकी हुई जिंदगी में एक नई तवानाई लौट आई है। ये वक्त इन इलाकों के लिए महज सीजन नहीं बल्कि संजीवनी साबित हो रहा है। टूरिस्ट से और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल से यही हम अपील करते हैं कि अगर सीज फायर हो गया है तो अब जहाँ पे पतंगटॉप सेफ था और सेफ ही रहेगा, मुझे भगवान की कृपा है इसके ऊपर। तो आप जितनी भी हम कोशिश करेंगे, जो ही हमसे जो सेवाएं हैं वो हम सेवा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे फोर्सेज हैं काफी एकदम पतंगटॉप पीस है और टूरिस्ट को हमारी ये अपील रहेगी कि आप आएं और पतंगटॉप में एंजॉय करें। अब पूरे जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से मामूल पर आ रहे हैं। जहां कुछ अरसे पहले तक खौफ और बेयकीनी का माहौल था, अब वहां जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ रही है। स्कूलों में बच्चों का हुजूम वापस आ गया है और बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। इन अलामात ने वाज़ेह कर दिया है कि वादी फिर से मुस्कुरा उठी है। ये तब्दीली सिर्फ तादाद और आदादो शुमार में नहीं है बल्कि जमीनी सतह पर महसूस की जा रही है।
यहाँ पे तो कुछ भी नहीं फील हुआ कि ऐसा कुछ है भी है कंट्री में हो रहा है। और भी लोग आए हुए हैं, सिक्योरिटी है, सीआरपीएफ वाले हैं, गन्स लिए सारे राउंड कर रहे हैं अच्छे से, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी ही ज्यादा पीसफुल है। और बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, सुबह से माइंड इनका रिलैक्स हो गया, खेल रहे हैं। हम सब भी सारे कि वो कहते हैं ना, बिल्कुल ये टेंशन डाइवर्ट हो गई कि कुछ ऐसा है ही नहीं। तो सचमुच यहाँ पे सारा कुछ सिक्योर है। यहाँ पे सब लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ तो फील ही नहीं हुआ, और हम पर्सनली वी हैव फील दिस कि यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है, सब कुछ सेफ है। होपफुली अब इंडिया अच्छा ही कर रहा है, सीज फायर हो गया है तो होप फॉर द बेस्ट। कश्मीर सिर्फ एक जुग्राफियाई इलाका ही नहीं है, बल्कि एक एहसास है, और उस एहसास की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ के लोगों की जिंदा दिली। चैलेंजेस जितने भी बड़े क्यों ना हों, यहाँ के लोग हर बार नए हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं। पटनी टॉप इसकी सबसे जीती जागती मिसाल है। मुश्किल वक्त में भी जिस तरह मकामी लोगों ने सयाहों का इस्तकबाल किया है, वो इस इलाके के सकाफती वकार और इंसानी ताकत की अक्कासी करता है। अब आपका तारुफ कराते हैं सोपोर की जुबैदा हामिद से, जिन्होंने सेब के बागानों से आगे बढ़ते हुए मसालों की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई। एप्पल नाम से शुरू की गई मसालों की यूनिट में अब तैयार हो रहे हैं मिर्च, हल्दी और सौंठ जैसे रिवायती प्रोडक्ट्स। अपने वालिद के ताउन और सरकारी मंसूबों की मदद से जुबैदा ने अपने घर से शुरू किया ये सफर, अब तक कई जिलों तक पहुंच चुका है। जुबैदा का मकसद है मकामी लोगों को रोजगार देना और वादी के वुरसे को फरोग देना। आइए इस बारे में मजीद तफसील से बात करते हैं जुबैदा हामिद से। जुबैदा जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप कहां से हैं, और साथ ही आप अपने कारोबार के बारे में भी कुछ बताएं। मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हूँ और रहती हूँ सोपोर क्रांकशोन में, विलेज क्रांकशोन। सर वहीं पे मेरी पैदाइश हुई है, वहीं पे पहले स्कूलिंग हुई थी, उसके बाद सोपोर में मैंने आगे पढ़ा है, आगे तालीम मैंने सोपोर में पढ़ी है। उसके बाद से सर फिर मैंने सोचा कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, खाली मैंने हायर सेकेंडरी तक पढ़ा है। उसके बाद मैंने ये पापा से डिस्कस किया था एक दिन कि पापा मैं कुछ करना चाहती हूँ। पापा ने इसमें बहुत हेल्प की है मेरी। इससे मेरे बिजनेस में सबसे बड़ा हाथ मेरे पापा का है, मेरे साथ चले, यहाँ तक चले, आज भी साथ देते हैं। अच्छा जुबैदा, आपको अपना ये कारोबार शुरू करने में हुकूमत की तरफ से कितना ताउन मिला? गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की, जैसे कि एग्जीबिशन किया, उन्होंने स्टॉल्स लगाते, इससे भी हमें बहुत हेल्प मिलती है हमारे बिजनेस में। एमएसएमई से मैंने पहले रजिस्ट्रेशन की थी, उसकी वजह से भी बहुत हेल्प मिली। डब्ल्यूडीसी की तरफ से भी बहुत हेल्प मिली। अब यहाँ मैं डब्ल्यूडीसी की तरफ से आई हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पे सैंक्शन किया है, मेरा स्टॉल इधर लगा है। बहुत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स निकलती है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है इसके बारे में। लोगों को निकलना चाहिए घरों से, पता होना चाहिए घरों से। जब हम घरों से निकलेंगे, किसी ऑफिस पे जाएंगे, वहाँ पता चल जाएगा हमें कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रखता है। आपने मसाले का कारोबार करने का फैसला कैसे लिया? मेरा मतलब है ये आपके जहन में कैसे आया कि मसाले का कारोबार शुरू किया जाए? एक्चुअली मैंने एक दिन अपने पापा से डिस्कस किया था, पापा मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। फिर वो कहीं से आया, उसने एक लिस्ट साथ लाया, उसने बोला आप इनमें से देखो आपके लिए कौन सा बिजनेस इजी रहेगा, आप क्या काम करना चाहती हो। फिर हमने 10-15 दिन सोचा, वो मैंने लिस्ट चेक किया, फिर भी सर्च किया वगैरह क्या अच्छा रहना चाहिए। पापा को भी इसके साथ बहुत लगाव था, स्पाइस के साथ। फिर मैं इसी में आगे बढ़ी पापा की हेल्प से। पापा ने इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, घर वालों ने भी सपोर्ट किया, मेरे अंकल्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया। अच्छा, एक अहम सवाल, आपको अब तक किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। क्वालिटी पे मैं स्टार्टिंग से फोकस करती थी, क्वालिटी पे, क्योंकि मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं। जब मैं क्वालिटी वाला माल बेचूंगी तभी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। माशाल्लाह इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत। मैं जाना चाहती हूँ और भी एग्जीबिशंस में मैं जाना चाहती हूँ, जिस तरह मैं आज यहाँ पे हूँ, और भी मैं और जगहों पे मैं जाना चाहती हूँ, अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि इसमें है क्या, ये बनता कैसे है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, मैं कैसे बनाती हूँ इसको, ये प्योर मसाला लोगों तक पहुँचना चाहिए। इस एग्जीबिशन से लोगों को बहुत हेल्प मिलती है, यहाँ बाहर से भी लोग आए हैं।
जुमेदा, आप कश्मीर के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं कहूँगी पेरेंट्स से अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनके साथ जाए। आजकल पेरेंट्स लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, काम नहीं करने देते। मैं उनको बोलती हूँ उन सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करें, अपने लड़कों को भी सपोर्ट करें, उनकी तरफ ध्यान दें। ये नहीं कि उनको डील देनी चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि अब बच्चा दिन भर कहाँ था, शाम के वक्त जब ये घर है उसे पूछना चाहिए बच्चे आप कहाँ पे थे। जिस तरह हमारे घर में होता है, मैं बाहर होती हूँ किसी भी जगह, वहां से पापा आज दिन भर क्या किया बेटे, कहाँ ये काम किया वो काम किया, सबको बोलना चाहिए, पेरेंट्स सपोर्ट करने चाहिए। जुमेदा, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की और खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश और दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की सड़कें दसियों हजार अकीदतमंदों के साथ गुलजार हो गईं, जो मुल्क के सबसे ज्यादा काबिल एहतराम बुद्ध त्योहार वैसाख डे को मनाने के लिए जमा हुए। ये त्योहार बुद्ध की जिंदगी के 3 अहम लम्हातों की याद करता है, इनकी पैदाइश, रोशन ख्याली और मौत। महात्मा बुद्ध की तालीमात की अक्कासी करने वाले विशाल पंडालों के साथ लालटेनों की चमक और चमकती हुई रोशनियों ने शहर को एक शानदार नजारा में बदल दिया। अकीदतमंदों को मंदिरों में लैंप जलाते भी देखा गया, जो बुद्ध की रोशन ख्याली की अलामत है और रोशनी और हिकमत फैलाते हैं। गौरतलब है कि वैसे तो पूरे श्रीलंका में वैसाख का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन राजधानी कोलंबो में सप्ताह भर चलने वाले इस त्योहार के लिए पूरे जजीरे से लाखों अकीदतमंद आते हैं। लंदन वालों को नॉन स्टॉप पंच और ज्यूडी शोज का मजा मिला, जिसमें अनाड़ी पपेट किरदार पेश किए गए थे, जिन्होंने सदियों से नौजवानों और बच्चों का यकसा तौर पर तफरीह किया है। मुल्क भर से पपेटर्स ने सेंट पॉल चर्च, कोविंट गार्डन के बागात में अपने फन का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों बच्चों की खुशी में जमा हुए, जो अनाड़ी किरदार पर हंसने आए थे, जो पुलिस और मगरमच्छ के साथ कुश्ती लड़ते हुए और जो बच्चों की देखभाल के लिए जद्दोजहद करता है। ये पंच और ज्यूडी फेस्टिवल का 50वां इज्तिमा था। अजीब बड़ी नाक वाली पपेट के बारे में माना जाता है कि इसकी इब्तिदा इटली में हुई है, जिसे पुल्सिनेला कहा जाता है। बोलीविया की राजधानी लापाज में 3000 से ज्यादा बोलीवियन एक आलमी रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में टारक्वेडा नामी इंडियन म्यूजिक बजाने के लिए जमा हुए। टारक्वेडास रिवायती बोलीवियन मौसीकी की महफिलें हैं, जहां लोग टारका नामी इंडियन बांसुरी बजाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिक खासतौर पर आयमारा कल्चर से जुड़े हैं, बोलीविया की मकामी सकाफतों में से एक है। टारका बजा रही ख्वातीन ने कहा कि उन्हें टारका बजाने में फख्र महसूस हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसे मर्द ही बजाते थे। इवेंट के दौरान मुंतजमीन को उम्मीद है कि वो सबसे बड़े टारक्वेडा का आलमी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वाक़े जू ने एक तकरीब में 2 नए विशाल पांडों का इस्तकबाल किया है। रवायती शेर डांस और ऑस्ट्रिया के सदर की तकरीर में पांडों को बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के सामने पेश किया गया। ये दोनों जानवर 2020 में पैदा हुए थे और इनका नाम लैन यू और हे फेंग रखा गया है। नए पांडा के आने तक महीनों के दौरान उनके बाड़े को जदीद बनाया गया। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की, जहां दानो गांव में रिवायती गुड़ के पैदावार को एक नई टेक्नोलॉजी दी गई। द प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के तहत शुरू की गई इकाई ने न सिर्फ वहां के एक काश्तकार बल्कि उससे जुड़े कई लोगों की जिंदगी बदल दी और रोजगार के नए दरवाजे भी खोले।
खुद उगाए हुए गन्ने से तैयार करदा नामियाती गुड़ की मिठास को अब पूरे इलाके में सराहा जा रहा है। इससे ये बात जाहिर होती है कि रिवायत को टेक्नोलॉजी का साथ मिले तो बदलाव सिर्फ जमीन तक नहीं, जिंदगी तक पहुंच सकता है। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का उधमपुर जिला अब रिवायती काश्तकारी से आगे बढ़ चुका है। यहाँ के काश्तकार अब सिर्फ धान और गेहूं तक महदूद नहीं हैं, बल्कि एग्री बिजनेस और प्रोसेसिंग की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में कुछ काश्तकार अब गन्ने की काश्त कर रहे हैं और उससे खुद ही केमिकल फ्री गुड़ बनाकर बेच रहे हैं। इससे न केवल उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, बल्कि खुद इन्हिसारी की एक नई राह भी खुल गई है। काश्तकारी अब सिर्फ गुजारे का जरिया नहीं, बल्कि अब मुनाफा बख्श कारोबार बनता जा रहा है। और ये जो इन्होंने लगाए हैं, एक हमारे गांव को फिर से नई रोशनी, जो जैसे सूर्य ग्रूब हो जाता है, बादलों में छुप जाता है, फिर से वो बादल हटते हैं, उजाला आता है। इसी तरह ये फिर से हमारे जिम्मेदारों को ये प्रेरणा करेंगे, भाई ये काम मत छोड़ो, और जिससे हमारा भी फायदा हो, समाज की भी मदद है। इसमें हमारी हम बीमारियों से भी बचे जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध चीज है। इस तब्दीली के पीछे मरकजी हुकूमत की PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज यानी PMFME स्कीम है। इस स्कीम का मकसद छोटे काश्तकारों और देही सन्नतकारों को तकनीकी और माली मदद फराहम करना है, और इसी स्कीम के तहत यहाँ के काश्तकार को सब्सिडी मिली, जिससे उन्होंने रिवायती बैल चालित सिस्टम की जगह ट्रैक्टर का इस्तेमाल शुरू किया और अपने गुड़ की तामीर के काम को आसान व जदीद बनाया। इस तरह की हुकूमती ताउन ने छोटे काश्तकारों को बड़े कारोबारी बनाने का एतमाद किया है। आज हमें बहुत खुशी होती है कि जब हमने अपने किसान भाइयों को देखा कि उन्होंने पाली हाउस लगाया है, ड्रैगन फ्रूट्स लगाए हैं, और आज जो खास देखने की चीज है वो है गन्ने का जूस, और उसी से उन्होंने अपना गुड़ जो है तैयार किया है। उसमें कोई ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया है, कोई केमिकल नहीं है। तो हम बहुत खुश होते हैं अपने किसान भाइयों को देख के कि वो इतनी मेहनत के साथ अपनी भूमि को भी अच्छा हरा भरा रखते हैं, और अपनी ये हमारी जो खेती बाड़ी है ये हमारी माँ है, और इसकी पूरा ध्यान रखते हैं। तो मेरा बाकी किसान भाइयों को भी यही संदेश है कि वो भी भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट लें और अपनी खेती बाड़ी को हरा भरा रखें, और साथ में अपनी आमदनी को दुगना करें। उधमपुर जिले के धानु गांव के केवल कुमार अब केमिकल से मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक गुड़ तैयार कर रहे हैं। इनके गुड़ की मार्केट में काफी डिमांड है। गुज़िश्ता बरस उन्होंने 15-20 क्विंटल गुड़ बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इस कामयाबी के बाद उन्होंने और काश्तकारों को भी अपने साथ जोड़ा है। अब वो इजतिमाई तौर पर काम कर रहे हैं और गांव के कई खानदानों के लिए रोजगार का जरिया बन चुके हैं। पाकीज़गी और उम्दा मयार ने उनके मसनूआत को बाजार में अलग पहचान दिलाई है। 4-5 साल से जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी के आने से इतनी ज्यादा डिपार्टमेंट को सबसे पैसा दिया और इतनी हमें ज्यादा सब्सिडी हर जगह मिल रही है, उससे हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, काफ़ी सब्सिडी मिलने लगी है, इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। तो उसके साथ साथ हमने जो गन्ने की खेती शुरू की है, तो पहले तो चलो एक छोटे से गांव में हम रहते थे, गन्ने का काम चलता था, गुड़ बनता था, देखते थे। कई सालों से ये बंद पड़ा हुआ था। पहले तो बैलों से जो कोल्हू चलाया जाता था। जब हमें कुछ सब्सिडी ट्रैक्टर की मिली, हाल्ट्री कल्चर की तरफ से, तो उससे और आसान हो गया काम। हमने गन्ना उगाया, गन्ना उगाने के बाद तो हमने गुड़ निकालना शुरू किया। पिछले साल भी हमने 15-20 क्विंटल गुड़ जो मार्केट में बिक्री किया और प्योर ऑर्गेनिक माल तैयार किया। उधमपुर ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के काश्तकार अब पॉली हाउस, ड्रैगन फ्रूट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं।
ऐसे में मरकजी हुकूमत की तकनीकी मदद से काश्तकार न सिर्फ खुद कफील हो रहे हैं बल्कि उनकी आमदनी भी दोगुनी हो रही है। आज पूरे जम्मू कश्मीर के खेतों में मेहनत के साथ साथ उम्मीद भी परवान चढ़ रही है और इसका क्रेडिट जदीद टेक्नोलॉजी, हुकूमती ताउन और किसानों की लगन को जाता है। ये तब्दीली सिर्फ जारात तक महदूद नहीं है बल्कि देही जिंदगी का रुख भी बदल रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक कौम को हमारी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है कि उन्होंने बहादुरी के साथ ऑपरेशन सिंदूर की तारीखी फतेह की दास्तान रकम की और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला लिया। इन्होंने पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दी के मंसूबा साजों को उनके दहशतगर्दी के अड्डे खत्म करके सरकर्दा दहशतगर्दों को हलाक करके मिसाली सजा दी है। डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने सोपोर कुपवाड़ा हाईवे पर अमरेगरा बाईपास के करीब एंट्री गेट की जारी तामीर का मुआयना किया। एमसी सोपोर के जरिए 1.38 करोड़ की तखमीना लागत से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट का मकसद शहर की मजमूई खूबसूरती में इजाफा करना है। कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जारी प्रोजेक्टों का जायजा लेने के लिए श्रीनगर का जामे दौरा किया। कमिश्नर सेक्रेटरी H&UDD मनदीप कौर IS ने SMC कमिश्नर डॉक्टर ओवैस IAS और VC LCMA शाहिद सलीम के साथ खूबसूरती, पायदारी और बुनियादी ढांचे के कलीदी शहरी मंसूबों का जायजा लेने के लिए श्रीनगर का दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने रैटल 850 मेगावाट और डुलहस्ती 390 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का दौरा करके पेशरफ्त और कामों का जायजा लिया। बरवक्त तकमील, मयार और रुकावटों को दूर करने पर जोर दिया। NHPC, CBPPL और जिले के ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग मुनक्किद की। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के मुताबिक जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने मुझसे मुलाकात की और LOC और दीगर सरहदी इलाकों के साथ मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। उनके साथ प्रशांत श्रीवास्तव GOC 15 क्रॉप्स भी थे। हमारी अफवाज कौम की हिफाजत में काबिल तारीफ काम कर रही है। आखिर में बात करते हैं श्रीनगर में जरूरतमंदों को राहत देने के लिए एक गैर सरकारी इदारे की जानिब से शुरू किए गए जदीदियत से लेस डायग्नोस्टिक सेंटर की। इस सेंटर की खास बात यह है कि यहां सभी जरूरी सहूलियात बेहद कम दरों पर दस्तयाब होंगे। जब प्राइवेट हेल्थ सेंटर आम इंसानों की पहुंच से बाहर हो रहा है, ऐसे में इस तरह के ट्रस्ट की ये पहल लोगों के लिए किसी नियामत से कम नहीं। उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर के बेहतर हो रहे हालात और आवाम की बदलती सोच और नजरिए का ही नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर तामीर और तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। हुकूमत के साथ साथ आवाम और गैर सरकारी इदारे भी इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी मिसाल पेश कर रही है ये तस्वीर। अधारा औकाफ गौसिया ट्रस्ट की जानिब से श्रीनगर में जरूरतमंद लोगों के लिए पहला डायग्नोस्टिक सेंटर कायम किया गया है, जहां जरूरतमंदों को एक ही छत के नीचे तमाम तरह की तिब्बी सहूलियात आसानी से मुहैया हो सकेंगी। ये जो भी पैसा इस पे खर्च होता है, जो भी इक्विपमेंट्स हम लाते हैं, हम इसको इस मत पे यूटिलाइज करते हैं। हमारा काज और मिशन सिर्फ इतना ही होता है कि हम वेलफेयर को, सोसाइटी को, खासकर गरीब तबके को हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिनको ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आपका एक टेस्ट जाता है मार्केट में 500 रुपये का या 1000 का। मेरे यहाँ से 1 एंड ऑल टेस्ट होते हैं, हर किस्म के टेस्ट होते हैं। आपका इको होता है, एक्सरे होता है, बायोकेमिस्ट्री के हवाले से मेरे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगे हैं, एनालाइजर्स लगे हैं। श्रीनगर के आवाम के लिए यहाँ के सरकारी अस्पतालों के अलावा इस तरह के सेंटर का कायम होना एक बेहतर मुतबादिल के तौर पर उभर कर सामने आया है।
यहाँ हर तरह के माहिर डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो हर वक्त लोगों की जांच और इलाज की सहूलियात दे रही हैं। एक ही छत के नीचे तमाम जदीद तिब्बी सहूलियात यहाँ फराहम कराई गई हैं। यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन और डेंटिस्ट जैसे मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। इसके साथ ही MRI, CT स्कैन जैसी जदीद जांच मशीनें भी लगाई गई हैं। इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये जनरल पब्लिक के लिए इट्स वेरी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज आज के हम अगर देखें मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स है, बट उनकी अगर हम फीस देखें या जो उनके प्राइसेस रहते हैं वो बहुत हाइक पे रहते हैं। बट क्योंकि ये भी एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर है, बट इन्होंने जो ये जनरल पब्लिक के लिए एक सहूलियत यहाँ पे मैसर की हुई है जिससे बहुत राहत मिलेगी। मुझे अपनी पर्सनली लगता है कि इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, एक बहुत अच्छा स्टेप है टुवर्ड्स द कम्युनिटी। एक सदके जारियात भी इनके लिए रहेगा और लोगों को बहुत राहत मिलेगी, वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ आने वाले लोगों को कम खर्च में बेहतर इलाज की सहूलत आसानी से मिल सकेगी। एक ही छत के नीचे सभी जरूरी जांच और इलाज की सहूलतें मुहैया कराई जा रही हैं। लोग इस अनोखी पहल के लिए ट्रस्ट के अफसरान की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अब उन्हें इलाज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ लगाई गई जदीद मशीनें बीमारियों का सही वक्त पर पता लगाने में काफी मददगार साबित होंगी। ये खास तौर से उन लोगों के लिए बेहद सूदमंद होंगी जो माली तौर पर कमजोर हैं। एज अ सिटी सेंटर में यहाँ पे जो हमें प्रोवाइड किया गया है इदारा ऑफ गोसिया की तरफ से, गोसिया शिफा खाना एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। सो द बेसिक एंड रूट कॉज इज कि दे वांट कि जो हमारी उम्मा है यहाँ पे दे सर्व कि उनको बहुत कम दाम में, जैसे हमारे अमीर तबका भी है, गरीब तबका भी है, बट मेजॉरिटी हमारा गरीब तबका है यहाँ पे कश्मीर में। सो वी नीड समवन शुड लुक आफ्टर देम। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द अथॉरिटीज़ हियर। सो इनका बेसिक कॉज है कि हम लोगों को बहुत सारी राहत मिले। जम्मू कश्मीर में तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पूरी तरह से पुरअज़्म है। हुकूमत का मकसद है कि तिब्बी मराकिज तक जरूरतमंदों की पहुंच आसान बनाई जाए और उन्हें बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। जम्मू कश्मीर के हर इलाके में अस्पतालों तक लोगों की पहुंच को आसान बनाया जा रहा है। लोगों को वहीं पर वो तमाम सहूलतें मुहैया कराई जा रही हैं जिनकी उन्हें जरूरत होती है। आखिरकार एक सेहतमंद समाज से ही सेहतमंद मुल्क की तामीर मुमकिन है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।